तो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 10th का। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला पूछ रहा है कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो ऑप्शन ए आएगा, सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सेना सेवा लागू की थी, है ना। तो ऑप्शन सी आएगा, बिस्मार्क ने सैन्य सेवा लागू की थी। अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जर्मनी चांसलर था, मतलब जर्मन चांसलर था, है ना। तो ऑप्शन सी आएगा, बिस्मार्क था। ठीक है। अगला है कि फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापन वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, है ना। तो ऑप्शन सी आएगा इसका, वर्बन वंश द्वारा। अगला पूछ रहे कि नेपल्स की शांति कब हुई थी, मतलब नेपल्स की जो शांति हुई थी वो कब हुई थी। तो ऑप्शन बी आएगा, 1821 में हुई थी। अगला है कि लाल कुर्ती नमक संगठन का गठन किसने किया, है ना। तो ऑप्शन राइट आंसर इसका ऑप्शन बी आएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान किया था। ठीक है। अगला है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, पूछ रहे हैं, है ना। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। तो ऑप्शन बी आएगा इसका, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला है कि लुई फिलिप्स किस देश का शासक था। जो लुई फिलिप था वो किस देश का शासक था, है ना। तो ऑप्शन बी आएगा, फ्रांस का शासक था। अगला है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, मतलब किसे कहा जाता है ना, यूरोपीय सभ्यता का पालन। तो ऑप्शन ए आएगा, यूनान को। अगला है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, है ना, किसने किया था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा। ठीक है। अगला है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया, है ना। तो ऑप्शन सी आएगा इसका, बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लोह का अवलोकन। ठीक है। अगला पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, है ना। तो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ऑप्शन ए 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जीना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ना। तो ऑप्शन बी आएगा, जर्मनी में स्थित है। अगला है कि कोष्टक का संबंध किस देश में है, मतलब जो कोष्टक का संबंध कौन से देश से है ना, ये पूछ रहा हुआ है। तो ऑप्शन डी आएगा, हंगरी देश से है। ठीक है, कोष्टक का संबंध ये पूछा है। ठीक है। अगला है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था, है ना। जो सिकंदर था, याद करो सिकंदर के बारे में। तो ऑप्शन सी आएगा, यूनान का रहने वाला था सिकंदर। अगला है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था, है ना। तो ऑप्शन सी आएगा, राज्य तंत्रों को पुनर्स्थापित करना। अगला है कि वियना का कांग्रेस कब हुआ था, वियना कांग्रेस कब हुआ था, है ना। तो ऑप्शन ए आएगा, 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, है ना। जो 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए आएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट पूछ रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था, इटली के एकीकरण में, ये पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन डी आएगा, जो इटली के एकीकरण में इनमें से सारे ही ने योगदान दिया था। मेजनी ने दिया था, गैरीबाल्टी और काउंट काबूर ने दिया था। ठीक है। अगला है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, जो रॉबर्ट ओवन था, है ना। तो ऑप्शन सी आएगा, ब्रिटेन का निवासी था। नेक्स्ट है कि काउंट कबूर को विक्टर एम्यूनल ने किस पद पर नियुक्त किया, है ना, काउंट काबूर को। तो ऑप्शन सी आएगा, प्रधानमंत्री के पद पर उसको नियुक्त हुआ था। काउंट काबूर को किसको नियुक्त किया था, काउंट काबूर को विक्टर एम्यूलियन ने नियुक्त किया था, किस पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे। नेक्स्ट है कि जाकोबिन कैसी संस्था है, क्या है जाकोबिन, मतलब जाकोबिन कौन सी संस्था है, ये पूछ रहे हैं, मतलब कैसी संस्था है ना। तो ऑप्शन बी आएगा, वो व्यापारियों की संस्था है। नेक्स्ट है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, है ना। तो ऑप्शन डी आएगा, बिस्मार्क था। अगला है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, जो कि इसमें से संबंध नहीं है इनमें से। तो ऑप्शन ए आएगा, बिस्मार्क को इटली के एकीकरण में से संबंध नहीं है। अगला है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, है ना, किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, है ना, संवैधानिक राजतंत्र द्वारा। ठीक है। अगला है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण को विरुद्ध
निम्न में कौन था, मतलब इटली एवं जर्मनी के एकीकरण की विरुद्ध निम्न में से कौन था, ये पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन सी आएगा, ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, जो यंग यूरोप का संस्थापक था। तो ऑप्शन ए आएगा, मेजनी था। नेक्स्ट है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, मतलब यूरोप का मरीज, है ना। तो ऑप्शन ए आएगा, तुर्की को कहा जाता था यूरोप का मरीज। नेक्स्ट है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, है ना। तो ऑप्शन डी आएगा, नाविक था, वो एक नाव चलाने वाला था, ठीक है, गैरीबाल्टी पेशे से। अगला है, नेक्स्ट है और लास्ट है ये क्वेश्चन, पूछ रहे कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, है ना, जो पूरा हो गया था। तो ऑप्शन डी आएगा, सेडान का युद्ध के बाद जो इटली का एकीकरण था, युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था, सॉरी, जर्मनी का एकीकरण। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।